हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक न्यू पैराग्राफ को लेकर आया हूँ। जो पैराग्राफ आज जो है वो पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये मेरी माँ पर है। ये जो पैराग्राफ मैं लाया हूँ ये किस पर है? ये मेरी माँ पर पैराग्राफ है। और आप सभी इससे सीखेंगे कि माँ की जो भूमिका होती है वो अपने बच्चों के प्रति क्या होती है, वो आप इससे सीखेंगे इस वीडियो से। और साथ साथ इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगे, नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा। और आप जो है सो हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखेंगे, देखेंगे और इंग्लिश को जीरो से सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखूंगा, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है इंग्लिश सीखने के लिए, वो सबसे पहली होती है कि आपका जो है सो वर्ड पावर होना चाहिए। यदि आपका वर्ड पावर है, आप वर्ड को जानते हैं, वर्ड का मीनिंग जानते हैं, तो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। और यदि आपको वर्ड नहीं आता है तो इंग्लिश आप कदापि नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वर्ड, उसके साथ साथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और कौन सा स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाता है वो आप ध्यान देंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए पढ़ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, माई मदर। देखिए लिखा हुआ माई, माई यानी कि होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो यहाँ जो इसका मीनिंग होगा वो हो जाएगा मेरी। क्या हो जाएगा? मेरी। उसकी उसके बाद है मदर, मदर यानी कि माँ। तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ। देखते हैं रीड करके। माई मदर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, माई मदर यानी कि मेरी माँ, मेरी माँ इज है वन यानी कि एक, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, लेकिन यहाँ ऑफ का मतलब का नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। देखो मेरी माँ जो है सो क्या है, से। द मोस्ट, मोस्ट मतलब होता है सबसे। क्या होता है? सबसे। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। पीपल, पीपल यानी कि लोगों, पीपल यानी कि लोगों। देखिए पीपल जो है यहाँ प्लुरल है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट जो आया है ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आया है। और उसके बाद जो आएगा नाउन वो प्लुरल आएगा। इन, इन यानी कि मैं, इन यानी कि मैं, माय, मेरे। और लाइफ, लाइन, लाइफ मतलब जीवन। देखो क्या इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हुआ, माय मदर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। इसका मतलब हुआ कि मेरी माँ जो है वो जो है सो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से मेरे जीवन के लिए ये जो है सो एक है। मेरे जीवन के लिए मेरी माँ जो है सो सभी लोगों में से जो है सो एक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सी इज माई फर्स्ट टीचर। देखिए सी यानी कि वह, इज है, क्या है वह, माय, माय यानी कि मेरे या फिर मेरा, फर्स्ट यानी कि पहला, क्या है वह मेरी, वह मेरे पहला जो है सो शिक्षक है। टीचर यानी कि शिक्षक, वह जो है सो मेरी पहला या फिर मेरा पहला शिक्षक है ना। नेक्स्ट है गाइडिंग मी विद लव एंड विजडम। देखो गाइडिंग आदमी की क्या करता है, मार्गदर्शन दिखाती है। क्या करती है? मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करती है, करती है। मी यानी कि मेरा, विद यानी कि से। विथ का मतलब होता है साथ भी, और से भी होता है, तो साथ या फिर से। लव, लव मतलब प्यार, किससे करती है? प्यार से। एंड यानी कि और, किससे? बुद्धिमत्ता। विस्डम यानी कि बुद्धिमत्ता, जो है सो बुद्धिमत्ता और विस्डम, ये प्यार और बुद्धिमत्ता से वह क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। किसका? मेरा। हर स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन इंस्पायर मी एवरी डे। देखिए क्या लिखा हुआ है, हर, हर यानी कि उसकी, हर यानी कि उसकी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, हर स्ट्रेंथ उसकी ताकत, एंड और डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, उसकी डेडिकेशन मतलब उसकी ताकत और समर्पण, इंस्पायर मतलब क्या करती है? प्रेरित करती है, प्रेरित
प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। देखिए जितना भी ये सेंटेंस आपको दिखने को मिल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। हर स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन जो है सो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब जो आया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो उसकी ताकत और स्ट्रेंथ, समर्पण जो है सो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। मी यानी कि मुझे। किसको समर्पण करती है? ये प्रेरित करती है मुझे एवरी डे, प्रत्येक दिन। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन मुझे समय ये है प्रेरित करती है। किसकी? उसकी ताकत और उसकी समर्पण। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा हुआ है माई मदर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। देखिए माई मदर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। देखिए माई यानी कि मेरे या फिर मेरी, मदर मदर यानी कि माँ, मेरी माँ इज, मेरी माँ इज, इज यानी कि है, ऑलवेज ऑलवेज मतलब सदैव या फिर हमेशा, हमेशा देयर देयर यानी कि वहाँ, देयर मतलब क्या हो जाएगा वहाँ, टू सपोर्ट मतलब क्या करती है? समर्थन करती है। समर्थन देखो टू से मतलब के लिए, टू यानी कि के लिए, समर्थन, समर्थन, समर्थन करती है या फिर होती है। सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना। मी यानी कि मेरी या फिर मेरा। देखो इसका क्या, माई मदर इज ऑलवेज देयर के लिए क्या, टू सपोर्ट मी। देखो इसका क्या हिंदी होगा? माई मदर हमेशा रहती, मेरी माँ हमेशा रहती है, हमेशा होती है मेरे सपोर्ट में, मेरे समर्थन में, है ना। हमारी जो माँ होती है, मेरी माँ हमेशा हमारी सपोर्ट में रहती है, हमारे समर्थन में रहती है। वेदर वेदर यानी कि चाहे, वेदर यानी कि चाहे, चाहे आई फेस चैलेंजेस। आई का मतलब होता है मैं, फेस मतलब सामना करता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं सामना, सामना करता हूँ। किसको? चैलेंजेस यानी चुनौतियों को। चाहे मैं चुनौतियों को, चाहे मैं चुनौतियों को सामना करता हूँ या, और यानी कि या, और मतलब क्या हो जाएगा? या सेलिब्रेट अचीवमेंट। सेलिब्रेट मतलब होता है जश्न मनाना, या फिर जश्न मनाता हूँ। क्या करता हूँ? जश्न मनाता हूँ। अचीवमेंट किसका? उपलब्धियों का, या फिर उपलब्धियों का जश्न मनाता हूँ, वह हमेशा मेरी सपोर्ट में रहती है ना। सी टीचेस मी द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड हार्ड वर्क। देखिए क्या लिखा हुआ है, सी यानी कि वह, टीचेस सिखाती है, क्या करती है? सिखाती है। वह क्या करती है? सिखाती है। देखिए जितना भी सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वह सिखाती है, क्या सिखाती है? मुझे, मी मतलब मुझे, मुझे क्या सिखाती है? द वैल्यू, वैल्यू यानी कि महत्व। किसको सिखाती है? महत्व को। किसका? ऑफ काइंडनेस, किसका? दयालुता का। देखो ऑफ मतलब हो जाएगा का, और काइंडनेस मतलब दयालुता का। वह सिखाती है मुझे दयालुता का महत्व। एंड यानी कि और किसका? हार्ड वर्क यानी कि मेहनत का। हार्ड वर्क मतलब क्या हो जाएगा? मेहनत। और जो है सो वह क्या करती है? वह दयालुता का और मेहनत का जो है सो हमें क्या करती है? सिखाती है। क्या चीज? महत्व, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितने अच्छा चीज लिखा हुआ है। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड इंश्योर दैट योर फैमिली इज वेल टेकन ऑफ केयर। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए आप सभी को बता रहा हूँ ये जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखो ये V5 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये जब भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। देखिए एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, तो प्रत्येक सुबह। सी यानी कि वह, वेक अप, देखो वेक से अप लिखा हुआ है, मतलब जगती है। क्या करती है? जगती है। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी, जल्दी जगती है। टू प्रिपेयर मतलब, देखो टू मतलब होता है के लिए, टू मतलब क्या होता है? के लिए। किसके लिए जगती है? प्रिपेयर मतलब तैयार करने के लिए, तैयार
करने, देखो तैयार करने के लिए किसको, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता को, वह जल्दी जगती है किसको, नाश्ता को तैयार करने के लिए। एंड यानी कि और इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करती है, क्या करती है, सुनिश्चित, सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है डेट यानी कि आवर फैमिली, आवर मतलब हमारा, फैमिली मतलब परिवार, हमारा परिवार इज वेल टेकन ऑफ केयर, देखो हमारा परिवार जो है वो अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है, और हमारा परिवार का अच्छे अच्छे से, देखो टेकन केयर मतलब देखभाल किया जाता है, क्या हो जाएगा, अच्छे से देखभाल किया जाता है है ना। हमारे परिवार का जो है सो अच्छे से देखभाल किया जाता है, वह सुनिश्चित करती है, और हमारा जो परिवार होता है वो क्या करता है, हमारा परिवार का अच्छा से देखभाल किया जाता है। देखिए लिखा हुआ डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल, देखो डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, है ना, के बावजूद, हर बिजी, हर मतलब उसकी, बिजी यानी कि व्यस्तता, व्यस्त, शेड्यूल, शेड्यूल मतलब दिनचर्या, दिनचर्या लिख सकते हैं, देखो उसकी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सी फाइंड्स, देखो सी यानी कि वह, फाइंड मतलब होता है खोजना निकालना, तो सी फाइंड्स वह निकालती है, क्या करती है, निकालती है, क्या निकालती है, देखिए टाइम टू लिसन, टाइम मतलब समय को निकालती है, किसको निकालती है, समय को, टू लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, तो सुनने के लिए, टू का मतलब होता है के लिए, तो किसके लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए, टू माय प्रॉब्लम्स, किसको, मेरे प्रॉब्लम्स को, टू का मीनिंग यहाँ को आ जाएगा, तो टू माय यानी मेरे, प्रॉब्लम्स मतलब क्या चीज, मेरे समस्या को, मेरे समस्याओं, देखो प्लूरल है, प्रॉब्लम्स है तो मेरे समस्याओं को, एंड यानी कि और, ऑफर गिव, ऑफर एडवाइस, देखो एडवाइस मतलब होता है सलाह, और ऑफर मतलब देना, तो क्या करती है, सलाह देती है, देखो वह जो है समय निकालती है और मेरे समस्याओं को सुनती है, और उसका क्या करती है, उसका सलाह देती है, या फिर उसको फाइंड आउट करती है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए है, क्या है, हर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देखो हर मतलब उसकी, पेशेंस मतलब धैर्य, उसकी धैर्य, एंड और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब हो जाएगा समझदारी, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब हो जाएगा समझदारी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी। मैक मैक मी फील, देखो मैक फील मतलब होता है महसूस कराना, मी मतलब मुझे, तो मुझे क्या करती है, महसूस कराती है। मैक्स फील मतलब होता है, मैक फील मतलब हो जाएगा महसूस करवाती है, देखो फील मतलब होता है महसूस करना, लेकिन महसूस करवाना, देखो फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, और मैक फील कहेंगे तो महसूस करवाना, देखो ये हो जाएगा कौन सा वर्ब, ये पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। देखिए वो होता है हंसना, और एक होता है हंसाना, तो हंसना का हम लोग जानते हैं लाफ होता है, लेकिन हंसाना का क्या वर्ड होता है, तो हंसाना का वर्ड नहीं होता है, उसको गेट और मैक लगाकर हम लोग बनाते हैं। तो उसी प्रकार से है, हर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उसकी धैर्य और समझदारी मैक फील मतलब महसूस करवाती है, क्या हो जाएगा, ये पूरे सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मुझे महसूस करवाती है, देखो महसूस करवाती है, क्या करती है, महसूस करवाती है, सेफ, सेफ यानी कि सुरक्षित, क्या महसूस कराती है, सुरक्षित, एंड लव्ड, सुरक्षित और, देखो सुरक्षित और जो है सो प्रेम, सुरक्षित और प्रेम जो है सो महसूस करवाती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, माय मदर यानी कि मेरी माँ, मेरी माँ हैज अ स्पेशल वे ऑफ मेकिंग एवरीथिंग बेटर, देखो हैज, हैज का मतलब होता है, देखो हैज के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब होता है उसके पास कुछ है, तो माय मदर ई हैज, मेरे पास मेरी माँ रखती है, क्या रखेंगे, मेरी माँ रखती है, या फिर मेरी माँ के पास है, स्पेशल मतलब एक, मतलब एक, स्पेशल मतलब विशेष,
स्पेशल मतलब क्या हो जाएगा, विशेष। वे मतलब तरीका, क्या रखती है, विशेष तरीका। ऑफ, ऑफ मतलब की, किसकी, की। मेकिंग एवरीथिंग, मेकिंग मतलब बनाने की, बनाने की। एवरीथिंग मतलब सभी चीज को, सभी चीज, सभी चीज को। बेटर, बेटर मतलब अच्छा, बेटर मतलब सभी चीज को अच्छा बनाने की जो है सो उसके पास एक विशेष तरीका रखती है, या फिर उसके पास विशेष तरीका होती है। वेन यानी कि जब। आई एम सैड और वरीड, देखो आई मतलब मैं आई एम सैड मैं उदास होता हूँ, और वरीड मैं क्या करता हूँ, उदास, और यानी कि, या वरीड यानी कि चिंतित। मैं जब उदास और चिंतित होता हूँ, क्या करता हूँ, उदास और चिंतित होता हूँ। सी, सी मतलब वह। कंफर्ट्स, देखो कंफर्ट्स मतलब होता है संतावना देना, क्या होता है, संतावना, संतावना देना। तो संतावना देती है, क्या करती है वह, संतावना देती है। मी मतलब मुझे, किसको संतावना देती है, मुझे संतावना देती है। विद मतलब से, किससे संतावना देती है, से। हर वर्ड्स अपने शब्दों से, अपने, किससे देती है, अपने शब्दों से, अपने शब्दों। और एंड यानी कि और, एक्शन और कार्यों से, किससे देती है, अपने शब्दों और कार्यों से वह क्या करती है, मुझे संतावना देती है ना। सी बिलीव्स इन माय ड्रीम्स एंड इनकरेजेस मी टू परस्यू देम, देखो क्या है, सी यानी कि वह क्या करती है, बिलीव्स मतलब वह विश्वास करती है, क्या करती है, विश्वास, विश्वास करती है। इन मतलब मैं, किस में, माय मतलब मेरा, ड्रीम मतलब सपना, मेरे सपना में वह विश्वास करती है। एंड और क्या करती है, इनकरेजेस मतलब प्रोत्साहित करती है, और क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। मी यानी कि मुझे, मुझे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। टू परस्यू, परस्यू मतलब होता है पाने की कोशिश करना। तो टू परस्यू मतलब पाने के लिए, क्या करने के लिए, पाने के लिए। देखिए के लिए का यहाँ वर्ड लिख दिए, पाने के लिए देम, देम मतलब उन्हें, उन्हें पाने के लिए मुझे क्या करती है, वो प्रेरित करती है, वो क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, वो इंकरेज करती है। देखो इंकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। देखो सब में करती है, क्यों मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। देखो मैं स्ट्रक्चर आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता हो, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, देखो क्रिया के अंत में लगाते हैं, क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं, ता है, ता है, या फिर ते हैं, या फिर ती है, इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है, तो ये देखो इसमें वह क्या है, खाना, तो क्या लिखेंगे, ही ईट्स। देखो ही ईट्स तो आपका फिफ्थ में आया ना, तो ही ईट्स यानी कि वह खाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि कभी आपको दिखे कि इस तरह का सेंटेंस, तो आप क्या कहेंगे कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। देखो नेक्स्ट कहाँ तक हम लोग देखे थे, वो जो है सो पाने की, जो है सो मुझे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है पाने के लिए। नेक्स्ट है देखो हर, हर यानी कि उसकी सेक्रीफाइसेस, देखो उसकी, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, तो उसकी बलिदान। फॉर आवर फैमिली, उसके जो बलिदान होते हैं, फॉर के लिए, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, आवर फैमिली मतलब हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए। ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः, प्रायः। गो अननोटिस्ड, अननोटिस्ड, देखो गो मतलब होते हैं, क्या होते हैं, होते हैं, क्या होते हैं, अननोटिस्ड मतलब अनदेखा, अनदेखा होते हैं। बट मतलब लेकिन, मेरे परिवार के लिए जो उनके जो सेक्रीफाइस है, जो उनके बलिदान है, वो अनदेखा होते हैं, लेकिन बट यानी कि लेकिन, आई अप्रिशिएट, देखो आई अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना।
तो यहाँ हो जाएगा आई अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करती हूँ या फिर करता हूँ। मैं प्रशंसा करता हूँ एवरीथिंग मतलब सभी चीज का। किसका? सभी चीजों का। सभी चीज का। सी डज जो वह करती है। सी मतलब जो वह करती है। देखो जो भी वह करती है मैं सभी चीज का उसकी जो है सो प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन माई आईज, इन यानी कि मैं। देखो मैं, माई यानी कि मेरा, आईज मतलब नजरों में। इन माई आईज मतलब मेरी नजरों में या फिर मेरा नजरों में। देखो मेरी नजरों में, मेरी नजरों में माई मदर मेरी माँ, मेरी माँ इस है क्या है? आ एक क्या है? सुपर हीरो। क्या है? मेरी माँ जो है सो सुपर हीरो है। क्या है? सुपर हीरो है। मेरी नजरों में मेरी माँ जो है सो क्या है? सुपर हीरो है। सी जगल्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ग्रेस एंड ऑलवेज पुट्स हर फैमिली फर्स्ट। देखिए क्या लिखा है। वह, सी यानी कि वह जगल्स मतलब निभाती है। जगल मतलब निभाती है। वह निभाती है क्या? उसकी अपनी। हर मतलब हो जाएगा अपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियों की। जिम्मे जिम्मेदारियों को वह जो है सो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। विद विद मतलब से। ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है शालीनता से। किससे? शालीनता। शालीनता से निभाती है। एंड यानी कि और। ऑलवेज और हमेशा या फिर सदैव। ऑलवेज यानी कि सदैव। पुट यानी कि रखती है। क्या करती है? रखती है। क्या रखती है? हर फैमिली मतलब अपने परिवार को। हर फैमिली अपने परिवार को। किसको? परिवार को कहाँ रखती है? फर्स्ट यानी कि पहले। अपने परिवार को हमेशा वो पहले रखती है। आई, आई मतलब मैं। एम ग्रेटफुल मैं हूँ। क्या हूँ मैं? ग्रेटफुल मन यानी कि कृतज्ञ या फिर आभारी। मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ फॉर के लिए। फॉर मतलब के लिए। हर मतलब उसकी। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त किए। बिना शर्त किए। लव मतलब प्यार। बिना शर्त किए प्यार। एंड सपोर्ट और समर्थन। और सपोर्ट यानी कि समर्थन। मैं जो है सो बिना शर्त किए प्यार और समर्थन की जो है सो आभारी हूँ। है ना? या फिर कृतज्ञ हूँ। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है। माई मदर इज माई रोल मॉडल। देखिए मेरी माँ। माई मदर यानी कि मेरी माँ। इज है। माई, माई यानी कि मेरी। रोल मॉडल मतलब मेरी क्या है? मेरी आदर्श। मेरी माँ क्या है? मेरी आदर्श है। एंड यानी कि और। आई एस्पायर मतलब मैं। एस्पायर मतलब आकांक्षा करता हूँ। एस्पायर मतलब क्या होता है? आकांक्षा करता हूँ। है ना? मैं आकांक्षा करता हूँ। टू, टू मतलब टू बी मतलब होने के लिए या फिर बनने के लिए। होने के बनने के लिए। बिकम मतलब होना और बनना दोनों होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बनने के लिए। टू बी मतलब बनने के लिए। बनने के लिए। एज स्ट्रांग एंड मतलब मजबूत बनने के लिए। एज, एज मतलब के रूप में। स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब मजबूत। एंड यानी कि और। मजबूत और जो है सो कैरिंग मतलब ध्यान रखने वाला। कैरिंग मतलब ध्यान रखने वाला। रखने वाला। एज, एज मतलब के जैसा। के जैसा। सी इज मतलब वह है। देखो आई एस्पायर मैं आकांक्षा करता हूँ। टू बी मतलब होने के लिए, बनने के लिए। एज स्ट्रॉन्ग मतलब उसके जैसा मजबूत। एंड कैरिंग मतलब ध्यान रखने वाला। एज सी इज मतलब जैसा कि वह है ना? नेक्स्ट देखिए। आई लव हर डियरली। देखो आई लव मतलब मैं प्यार करता हूँ। मैं प्यार करती या फिर करता
क्या हो जाएगा, मैं प्यार करता हूँ। डियरली मतलब बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। एंड और चेरिश एवरी मोमेंट स्पेंड विद हर। देखो चेरिश का मतलब होता है संजोता। क्या होता है, संजोता हूँ, क्या करता हूँ, और संजोता हूँ एवरी मोमेंट मतलब हर एक पल को, हर एक मोमेंट मतलब पल, तो हर एक पल को स्पेंड मतलब बिताया गया, क्या किया गया, बिताया गया। हर एक पल को मैं समझौता हूँ जो बिताया गया विद हर मतलब विद मतलब से, विद का मतलब क्या हो जाएगा से, हर मतलब उसके साथ, के साथ। विद मतलब से भी होता है, उसके साथ भी होता है, तो यहाँ के साथ कर लीजिए, तो उसके साथ, के साथ। देखो बिताया गया पल उसके साथ, देखो विद हर मतलब उसके साथ बिताया गया पल को मैं हमेशा समझौता हूँ और क्या करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता। नेक्स्ट देखते हैं कुछ है क्या, नेक्स्ट नहीं है देखिए। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी, ये पैराग्राफ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें आपको बहुत अच्छे नए नए वर्ड्स मिले होंगे, और आप अपनी माँ के बारे में कम से कम अच्छे से आप 10 सेंटेंसेस को लिख सकते हैं आराम से। और मैं फिर से अब इसका जो है सो एक बार हिंदी करके आप सभी को सुना देता हूँ ताकि आप सभी को बहुत अच्छा लगे। देखिए माय मदर यानी कि मेरी माँ, माय मदर यानी कि मेरी माँ। ये इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको कलर को, ताकि जो है सो क्या आप सभी को अच्छा दिखे या फिर दूसरा लगे। देखो माय मदर यानी कि मेरी माँ, माय मदर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन माय लाइफ। मेरी माँ मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है सी इज माय फर्स्ट टीचर। वह जो है सो मेरा पहला शिक्षक है। गाइडिंग मी यानी कि मेरा मार्गदर्शन करती है विद लव एंड विजडम मतलब प्यार से और बुद्धिमत्ता से। हर स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन इंस्पायर मी एवरी डे। हर स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत एंड डेडिकेशन और समर्पण, इंस्पायर मी जो है सो क्या करती है, इंस्पायर करती है मी मुझे, क्या इंस्पायर करती है, जो है सो प्रत्येक दिन प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है ना। माय मदर इज, नेक्स्ट क्या है देखिए, माय माय मदर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। मेरी माँ जो है सो हमेशा समर्थन में रहती है। वेदर चाहे आई फेस चैलेंजेस, चाहे मैं चुनौतियों का सामना करता हूँ, और या सेलिब्रेट अचीवमेंट या फिर जश्न मनाता हूँ किसका, उपलब्धियों का। सी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है सिखाती है द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, किसको सिखाती है, वैल्यू मतलब महत्व को, किसकी, काइंडनेस दयालुता की, एंड और हार्ड वर्क, और किसकी सिखाती है, और हार्ड वर्क की सिखाती है मतलब कठिन मेहनत की, मेहनत की जो है सो वह क्या करती है, मुझे सिखाती है, क्या चीज, महत्व को। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह सी वेक्स अप, वह जगती है अर्ली, जो है सो प्रत्येक सुबह वह जल्दी जगती है टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट नाश्ता को, एंड इंश्योर और सुनिश्चित करती है डेट की आवर फैमिली इज वेल टेकन केयर ऑफ, जो हमारा परिवार है उसे अच्छा से देखभाल किया जा रहा है या सुनिश्चित करती है वह, है ना। डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, उसके बिजी शेड्यूल, उसके बिजी दिनचर्या के बावजूद, सी फाइंड्स वह निकालती है टाइम समय को टू लिसन टू माई प्रॉब्लम्स, टू मतलब सुनने के लिए, टू लिसन मतलब सुनने के लिए, टू माई प्रॉब्लम्स मेरे समस्याओं को, एंड यानी कि और ऑफर एडवाइस और सलाह देती है हर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब हर पेशेंस उसकी धैर्य और अंडरस्टैंडिंग समझदारी, मेक मी फील मुझे महसूस करवाती है, सेफ एंड लव मतलब प्रेम और सुरक्षित, उसकी जो होती है क्या चीज, समझदारी और धैर्य मुझे महसूस करवाती है कैसा, प्रेम और, जो है सो क्या महसूस करवाती है, प्रेम और सुरक्षित। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, माय मदर हैज अ स्पेशल वे। मेरी माँ के पास एक अच्छी अचूक तरीका है, एक अच्छा तरीका है, एक विशेष तरीका है ऑफ यानी कि मेकिंग एवरीथिंग बेटर मतलब बनाने की सभी सभी चीज को अच्छे, व्हेन जब आई एम सैड जब मैं उदास होता हूँ, और वरीड और चिंतित, सी कंफर्ट्स वह क्या करती है, सांत्वना देती है, मी यानी कि मुझे, विद हर वर्ड अपने शब्दों में, अपने शब्दों से या फिर अपने शब्दों में, एंड एक्शंस और अपने कार्यों से। सी बिलीव्स वह विश्वास करती है इन माय ड्रीम मेरे सपनों पर, एंड
इनकरेजेस मी, और मुझे प्रोत्साहित करती है टू परस्यू देम, उसे पाने की। हर सेक्रीफाइस, उसकी बलिदान, फॉर आवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए, ऑफ एंड प्रायः को, अननोटिस्ड, हमारा जो जो है सो अननोटिस्ड, जो उसके जो बलिदान है हमारे परिवार के लिए अनदेखा किया जाता है, बट यानी कि लेकिन, आई अप्रिसिएट, मैं प्रशंसा करता हूँ, एवरीथिंग मतलब सभी चीज को, सी डज, जो वह करती है। मेरी माँ की जो है मेरी माँ की जो काम होती है, उस वह मेरी माँ को मेरी माँ की जो काम होती है वह हमारे परिवार के द्वारा अनदेखा किया जाता है, लेकिन मैं जो है सो हर काम की जो है सो प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन माई आईज, मतलब मेरी नजरों में। इन माई आईज का मतलब क्या हो जाएगा, मेरी नजरों में क्या हो जाएगा। देखिए, इन माई आईज, मेरी नजरों में, माई मदर इज अ सुपर हीरो, मेरी माँ जो है सो सुपर हीरो है। सी जजर्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वह निभाती है अपनी जिम्मेदारियों को, विद ग्रेस मतलब शालीनता से, अच्छे से, एंड और ऑलवेज पुट्स हर फैमिली फर्स्ट, और हमेशा अपने परिवार को क्या रखती है, पहले रखती है। आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ, फॉर हर अनकंडीशनल, फॉर मतलब उसके लिए, हर अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त किए हुए प्यार, लव यानी कि प्यार की, एंड सपोर्ट और समर्थन की। माय मदर इज माय रोल मॉडल, मेरी माँ जो है वो क्या है, मेरी आदर्श है, रोल मॉडल है। एंड यानी कि और, आई एस्पायर, मैं आकांक्षा करता हूँ, टू बी मतलब बनने का, एज स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एंड कैरिंग ध्यान रखने वाला, एज सी इज जैसा कि वह है। आई लव हर डियरली, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड चेरिश और संजोता हूँ, एवरी मोमेंट्स मतलब सभी पल को, हर एक पल को, स्पेंड मतलब बिताया गया, विद हर मतलब उसके साथ। तो दोस्त, इस स्टोरी से हम लोग इंग्लिश तो सीखे, इंग्लिश के वर्ड्स को तो सीखे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि ये जो माँ होती है वो बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होती है। माँ जो होती है वो जो बच्चे की पहली शिक्षक होती है, वो जो है बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करती है, अच्छे उसके जो है सो बच्चे के प्रति उसके अच्छे विचार होते हैं, बच्चे को अच्छे से रखते हैं, बच्चे के प्रति वो जो है वो आदर्श रहती है, और बच्चे के लिए वो हर एक चीज को त्याग सकती है। तो माँ हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक अनमोल चीज है, एक अनमोल लोग कह सकते हैं। सबसे पहला में आता है तो हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन में यदि कोई फर्स्ट व्यक्ति है तो वो मेरी माँ है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप सभी को बहुत अच्छा सीख मिला होगा, और यदि अच्छा सीख मिला होगा, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मेरे ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को अच्छे से देख के इंग्लिश को सीख सके, और साथ साथ ही अपने माँ के बारे में 10 सेंटेंस को अच्छे से लिख सके। तो दोस्त, और हाँ, आप इस स्टोरी का, इस पैराग्राफ का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां सर्च कीजिए शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां सर्च करेंगे, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा ये, और आप वहां से फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट इसी प्रकार से लाता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।